ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों का विवेचन किया है भगवान। मंत्र नंबर 5 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र है दिनमपि रजनी साया प्रातः शिशिरबसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचित आशा वायु। भज गोविंदम का 5वां मंत्र है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि कल एक दृष्टांत दिया था 2 मित्रों का, तो उसमें बता रहे हैं कि ये जो ऊपर का दृष्टांत है, इससे मालूम होता है कि जुलाहे के समान आशा करने वाले की बुरी दशा होती है और लोहार के समान संतोषी सुख में रहता है। आशा राक्षसी का जिसे संग होता है वह अत्यंत कष्ट पाता है। जो आशा को स्वर्ग की सुंदरी समझकर उस पर मोहित होता है वह स्वरूप से पागल अज्ञानी हो जाता है। इस दृष्टांत को आध्यात्मिक में इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस प्रकार जुलाहे और लोहार की मित्रता थी, इसी प्रकार जीव और कूटस्थ में भी मित्रता है। जीव जुलाह है, कूटस्थ लोहार है। दोनों ही आशा रूप जंगल में गए। वहां स्वप्न दृश्य के समान स्वप्न में जागृत होकर अपनी अवस्था को भूल गए। नींद में स्वप्न आता है, ऐसे ही आत्म नींद में यह प्रपंच जगत है, प्रपंच रूप जगत है। जो जगत है वही आशा अरण्य का नाच और संगीत है। उसमें रहा हुआ वेद की पुरुष वेद ब्रह्मा है। उसमें रहा हुआ पुरुष वेद ब्रह्मा है, बहुत प्राचीन होने से वृद्ध है। जुलाह जीव इसलिए है कि वह मेरा तेरा रूप ताने बाने से संसार रूप पट को बुनता है, असंतोषी और आशा वाला है। बूढ़े का बालों को मूंडना कर्म और उपासना है। कोयला रूप स्वर्ण देना यह उनका फल है। कूटस्थ रूप लोहार संतोषी है, इसलिए निर्विकार रहता है। जुलाहा अपनी चतुराई लगाने लगा। उसने विशेष कोयलों की गठरी बांधी। इस बुद्धि ने उसे फंसाया। जीव रूप जुलाहे ने दूसरे दिन की इच्छा की, कूटस्थ रूप लोहार ने आशा ना की। जुलाहा विशेष मिलने की इच्छा से दूसरे दिन गया। वेद रूप बुढ़े की आज्ञा बिना वेद रूप बुढ़े की आज्ञा लिए बिना जगत का नाच नाचा और बिना आज्ञा ही कोयलों की गठरी बांधी। वेद की आज्ञा रहित कर्म और उपासना ने कोयला दिया। इस प्रकार आशा से जुलाहा रूप जीव का नाश होता है। आशा रूप अरण्य में ही यह जगत है। जुलाहा रूप जीव पागल भ्रष्ट बुद्धि होकर जगत में भटकता है, दुख पाता है। यह प्रत्यक्ष देख लो। कूटस्थ में संसार होते हुए भी कूटस्थ संसारी नहीं होता। कूटस्थ में संसार होते हुए भी कूटस्थ संसारी नहीं है। संतोषी होने से एक सा बना रहता है। अभी तो बहुत समय है, क्या अभी मरण आया ही जाता है। ईश्वर को भजना है सो भज लेंगे। अभी कुछ समय चला नहीं गया, अभी तो कच्ची अवस्था है। संसार का सुख भी तो भोग लें, मरने के समय ईश्वर को भज लेंगे। ये इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि ऐसा विश्वास करने वाले ईश्वर को विसार संसार को ही भजते हैं। जो ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, या अभी मरण आया ही जाता है, तो ईश्वर को भजना है तो सो भज लेंगे। अभी कुछ समय चला नहीं गया और अभी तो कच्ची अवस्था है। संसार का सुख भी तो भोग लें, मरने के समय ईश्वर को भज लेंगे। तो ऐसा विश्वास करने वाले ईश्वर को विसार संसार को ही भजते हैं। संसार विष रूप है, परंतु उनको मिष्ट दिखता है।
विष रूप है, पर उनको जो है वो मिष्ट दिखता है, इसलिए उनके स्वाद में लग जाते हैं। अंत में उनसे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए पछताना पड़ता है। काल ने किसको नहीं खाया। बड़े बड़े ज्ञानी वीर और ईश्वरतादिक भी काल के प्रभाव से मारे गए हैं। जगत में काल के वश में ना हुआ ही या होने वाला ना हो ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए विद्वान अपने आत्मिक स्वार्थ को सिद्ध कर लेना ही अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं। काल ही ईश्वर है, काल सबका ही काल है। काल का काल ना होने से ही काल ईश्वर है। जो ईश्वर को भजता है वह हमेशा के लिए काल से बच जाता है। जब तक आत्मा को नहीं जानते तब तक सब दुखों की जड़ अज्ञान और अज्ञान का कुटुंब राग द्वेष मोह ममत्व काम क्रोध लोभ आशा तृष्णा अशांति आदि दोष हृदय में बने रहते हैं। जब तक जो है आत्मा को नहीं जानते तब तक ये सारे जो है दुख की जड़, जैसे अज्ञान हो गया, अज्ञान का कुटुंब जो है सारे राग द्वेष मोह ममत्व मैं मेरा काम क्रोध लोभ आशा तृष्णा अशांति, ये सारे दोष जो वो हृदय में बने रहते हैं। आशा चली जाने से ईश्वर की पहचान होती है, ईश्वर के पहचानने से ईश्वर में रुचि होती है। ज्यों ज्यों ईश्वर में रुचि बढ़ती जाती है त्यों तो आशा कम होती जाती है। जब ईश्वर का सानिध्य साक्षात्कार होता है तब आशा निर्मूल हो जाती है। जो आशा को मार डालता है उसको ईश्वर दूर नहीं रखता। अपने आद्य स्वरूप को जानकर उसमें स्थिति करना यह भी मनुष्य जन्म का सार्थक है। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो 5वां मंत्र है इसकी व्याख्या जो है वो विराम लेती है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।